गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं परमेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स का मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम। आज हमारा टॉपिक है सिंधुकालीन धार्मिक जीवन। पिछले वीडियो में हमने सिंधुकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा कर ली है। इस वीडियो में हम लोग सिंधुकालीन धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि किसी भी धार्मिक जीवन के बारे में, किसी भी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में पुरातत्वविदों के द्वारा जानकारी हासिल करना काफ़ी द्रूह वाला कार्य होता है, क्योंकि जो भी अवशेष मिलते हैं प्राचीन काल के, उन अवशेषों के माध्यम से यह मालूम कर पाना है कि यह जो मूर्ति मिली है या जो मुद्रा मिला हुआ है उस पर जो चित्र अंकित हैं वह किसी धार्मिक प्रयोजन के आधार पे हैं या सामाजिक प्रयोजन के आधार पे, यह मालूम करना काफ़ी कठिन होता है। फिर भी पुरातत्वविदों ने जो पुरावशेषों के माध्यम से जो जानकारी हासिल की है उसके आधार पर हम सिंधुकालीन धार्मिक जीवन के बारे में कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कि सिंधु सभ्यता में मंदिर का ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, मंदिर का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि उस प्रकार का कोई भवन नहीं है जिस प्रकार से आज या आधुनिक युग में जिस प्रकार से मंदिर जो बने हुए हैं उस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यानी कि जो भी उस समय के लोग जो थे सिंधुवासी, जो पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, खुले में पूजा करते थे, पेड़ पौधों की पूजा होती थी या पत्थरों की पूजा होती थी, जानवरों की पूजा होती थी, तो जो भी था वह खुले में पूजा होता था। जो सिंधु सभ्यता जो था उसके जो प्रमुख जो स्थल थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वहाँ से नारी की मूर्ति मिली है, मिट्टी की नारी की मूर्ति मिली है। उसके आधार पर एक मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। तो इस आधार पे जो पुरातत्वविद हैं उनका कहना है कि यह एक उर्वरता की देवी का या धरती की देवी का यह मूर्ति है जिसकी पूजा उस समय के लोग करते थे। तो लेकिन यह सिर्फ अनुमान है, कोई साक्ष्य, लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जिस दिन उस लिखित साक्ष्य को पढ़ लिया जाएगा तो सिंधु जो सभ्यता है उसकी एक अलग ही कहानी होगी। लेकिन फिर भी जो मिला है उसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि यह जो मूर्ति थी वह उसे उर्वरता की देवी या धरती देवी माना गया है। पुरातत्वविद हैं मैके महोदय, उनको मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा मिला हुआ है जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष है जो कि योग मुद्रा में बैठा हुआ है। इस पुरुष के 3 सिंह बने हुए हैं। उसके बाईं तरफ एक गेंडा है और एक भैंसा है। बाईं तरफ एक गेंडा और एक भैंसा है और दाईं तरफ हाथी और बाघ का चित्र बना हुआ है और सामने हिरण का चित्र बना हुआ है। यानी कि प्रतीत होता है कि जिस प्रकार आधुनिक युग में आज भगवान शिव का या पशुपतिनाथ का जिस प्रकार का मूर्ति होता है उसी प्रकार का मूर्ति उस टाइम में या मुद्रा जो है उस समय मिला हुआ था। कुवड़ वाला साँड़ मिला है जो कि सिंधु जो वासी थे उनका विशेष पूजनीय था, यानी कि वे लोग कुवड़ वाले साँड़ की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त नाग पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा के भी साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। ताबीज़ मिला है जिससे यह मालूम होता है या प्रतीत होता है कि वे लोग जादू टोना मंत्र वगैरह में विश्वास करते थे। इसके अतिरिक्त वहाँ से हवन कुंड भी मिला है। कालीबंगा और लोथल से हवन कुंड मिला है, यानी कि अग्नि पूजा वे लोग करते थे। हवन कुंड से प्रतीत होता है कि अग्नि पूजा वे लोग करते थे। स्वास्तिक भी मिला है, मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक का चिन्ह मिला है और यह स्वास्तिक जो था दक्षिणावर्त और वामावर्त यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार के स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। इस प्रकार के भी चिन्ह मिले हैं। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्वास्तिक के दोनों प्रकार के स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, यानी कि सूर्य पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि स्वास्तिक से सूर्य पूजा वे लोग करते थे, इससे प्रतीत होता है। मृतक संस्कार, वे लोग सिंधुवासी अपने जो उनके लोग जो मर जाते थे तो उनका संस्कार वे लोग करते थे। तो मार्शल महोदय के अनुसार वे लोग 3 तरीका से या 3 विधि से मृतकों का संस्कार करते थे।
एक है पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह कर्म। पूर्ण समाधि में वे लोग पूरे शरीर को दफना देते थे, यानी कि मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता था। वर्तमान में मुस्लिम और ईसाई लोग इस प्रकार का मृतक संस्कार करते हैं। इसके अलावा आंशिक समाधिकरण भी था। इसमें क्या होता था कि मृत व्यक्ति को कहीं टीले पे रख दिया जाता था, जिसे पशु पक्षी उसे खा लेते थे, और जो हड्डियाँ बचती थी उन हड्डियों को दफना दिया जाता था। पारसी समुदाय में, वर्तमान समय में पारसी समुदाय में इसी प्रकार का समाधिकरण या मृतक संस्कार होता है। तीसरा जो है वह है दाह कर्म। दाह कर्म हिंदू लोग जिस प्रकार से वर्तमान में दाह कर्म करते हैं, उसी प्रकार पहले भी दाह कर्म होता था, यानी कि शव को जलाने के बाद जो भस्म बचते थे उनको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। इस प्रकार से 3 मृतक संस्कार, 3 विधि या 3 तरीके मिले हैं, जो कि वर्तमान में भी प्रयोग में विभिन्न धर्मों के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। लोथल से 3 युगल शवाधान मिले हैं, यानी कि एक ही कब्र में 2-2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, जिनकी संख्या 3 है। लोथल से ही एक कब्र में आदमी के साथ बकरी दफनाने का साक्ष्य भी मिला है, और रोपड़ से आदमी के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। इससे प्रतीत होता है कि हो सकता है कुत्ता उनका पालतू जानवर होगा और काफ़ी प्रिय होगा, यानी कि प्रिय वस्तुओं को कब्र में व्यक्तियों के साथ दफनाने की परंपरा प्राचीन काल से ही है। सामान्यतः देखा जाता है कि मृतकों को उत्तर दक्षिण के तरफ दफनाया जाता है, यानी कि उत्तर की तरफ उनका सर होता है और दक्षिण की तरफ उनका धड़ और पैर होता है। तो यह सामान्यतः उस समय भी इस प्रकार की परिपाटी थी, लेकिन हड़प्पा और कालीबंगा से उत्तर और दक्षिण, यानी कि दक्षिण और उत्तर, दक्षिण की तरफ सर करके और उत्तर की तरफ पैर करके दफनाने की प्रथा थी। लोथल से पूर्व और पश्चिम, और रोपड़ से पश्चिम पूर्व में शरीर को रख कर दफनाने की प्रथा थी। इस प्रकार से सैंधवकालीन धार्मिक जीवन अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है जो पशुपति की जो मुद्रा मिली है, योगी की मुद्रा में 3 सिंह वाले, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। हवन कुंड, स्वास्तिक और मृतक संस्कार जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में, लोथल रोपड़ के बारे में बता दिया है।